परमेश्वर का धन्यवाद हो। मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं होप चैनल हिंदी में। और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अच्छे और बुरे बच्चों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भले बच्चे और बुरे बच्चे। अभी इस समय हमारा अध्ययन चल रहा है दुष्ट बच्चों के बारे में, जो बुरे बच्चे होते हैं, जिनके अंदर बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। और दुष्ट बच्चे अपने परिवार के लिए किस तरह से मुसीबत का कारण बन सकते हैं। बच्चे जो बुरे होते हैं वे उनके अंदर के व्यवहार, उनकी आदतें और उनके रहन सहन जो है अपने माता पिता के लिए वो गलत साबित होते हैं। और इसके अलावा दुष्ट बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। ये उनकी बड़ी वजह होती है। आज के संदेश का नाम है कि दुष्ट बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, उनका अपमान करते और उनका निरादर करते हैं। उनके प्रति उनके दिल में कोई हलीमी, कोई नम्रता, कोई दीनता और कोई प्रेम नाम की वस्तु नहीं होती है। प्रियो, इस तरह से हम प्रभु के वचन में अगर हम इसे देखें तो यजकेल की पुस्तक में 22 अध्याय 6 से 7 वचन में इसको बड़ा स्पष्ट समझा जा सकता है। देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेसी पर अंधेर किया गया और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई हैं। यहाँ पर हत्यारा यरूशलेम दर्शाया गया है और ये कहा गया है कि तुझ में इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार हत्या करने वाले हो गए हैं, हत्या करवाने वाले हो गए हैं। मित्रों, आज अंतिम दौर है। इस समय में लोग जो है बुराई के मार्ग पर जो चल रहे हैं वे बात बात पर हत्या करवा देते हैं, किसी को भी मरवाने की सामर्थ्य रखते हैं। और इस प्रकार से जो पाप हैं ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है कि यदि हम दुष्टता करें और हत्या करें। और इसका वजह ये होती है कि जो दुष्ट होता है, जो बैड चिल्ड्रन होता है, जो बुरा बच्चा होता है, वो दुष्ट बच्चा होता है, वो ऐसे ही काम आगे चल के करता है। बाइबल बता रही है कि तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए और तेरे बीच में परदेशियों पर अंधेर किया गया। यहाँ पर दुष्ट बच्चे होते हैं वे माता पिता पर तो अंधेर करते ही हैं, माता पिता को तुच्छ समझते हैं और परदेशियों के ऊपर भी अंधेर करते हैं, उनको भी लज्जित करते हैं, उनके साथ उनका शोषण करते हैं। अपनी घमंड के कारण, अपने पैसे के कारण और अपनी निर्बुद्धिता के कारण, अपने अंदर से वो बुराइयाँ जो उनके अंदर भरी हुई हैं उनके कारण वो जो है लोगों के साथ अन्याय करते, हत्या करते और उनका अपमान करते हैं, अपने माता और पिता को तुच्छ समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि जो दुष्ट बच्चे होते हैं वे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनको लज्जित करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते। लिखा है कि तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया। ऐसे ही बच्चे जो दुष्ट हैं ये परमेश्वर की पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र समझते हैं और परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन को भी अशुद्ध करते हैं और उसका भी आदर इज्जत सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे ही लोगों से जो है माता पिता दुखी होते हैं और ऐसे दुष्ट बच्चे भी होते हैं जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं। बाइबल बताती है कि दुष्ट बच्चे अपने माता पिता को श्राप देते हैं। कभी भी कोई जो भला बच्चा है वो अपने माता पिता को श्राप नहीं देता, लेकिन दुष्ट औलाद अपने माता पिता को श्राप देती है। बाइबल बताती है कि यदि आप इसे नीति वचन 30 अध्याय के 11 वचन में पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं
कि यहाँ पर वचन क्या कहता है। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी माता को धन्य नहीं कहते और अपने पिता को शाप देते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है ये दुष्ट बच्चे होंगे जो अपनी माता को धन्य नहीं कहते। कोई भी जो बच्चा यदि अपनी माता को धन्य नहीं कहता है वह दुष्ट है, और यदि जो अपने पिता को शाप देता है वह दुष्ट है। क्योंकि जिस माता ने, जिस पिता ने उनको जन्म दिया, उनको पाला, उनकी देखरेख की, उनका सम्मान अगर नहीं कर सकते हैं तो वह दुष्ट हैं और उनको शैतान चला रहा है, शैतान की योजना में वो शामिल हैं। ऐसे बच्चे अंत में जा कर के विनाश के गर्त में जाते हैं और परमेश्वर को नहीं पहचानते, इसलिए उनका विनाश हो जाता है। ऐसे बच्चे अपने माता पिता के लिए लज्जा का कारण होते हैं और अपमान का कारण होते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता को घर से भगा देते हैं। नीति वचन 19 के 26 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु का वचन बहुत ही सुंदर आयत में हमें ये बताता है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माता को घर से भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होता है। मित्रों, यदि पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद करता है और अपनी माता को घर से भगा देता है, जो पुत्र अपनी माँ को घर से भगा देता है वो दुष्ट बच्चा ही हो सकता है। कोई बच्चा अपनी माँ को घर से नहीं भगाएगा। आज अगर हम देखें संसार में तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, वहाँ पर जगह नहीं है। कारण उनके जो बच्चे थे उन्होंने अपने माता पिता को घर से भगा दिया। वे वृद्धाश्रम में जीवन काट रहे हैं, कुछ अनाथ आश्रम में जीवन काट रहे हैं, और वहाँ उसकी वजह है कि माता पिता का सम्मान नहीं किया गया, उनका अपमान किया गया, उन्हें लज्जित किया गया, उन्हें घर से भगा दिया गया। अपने बच्चे अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो दुनिया और समाज की इज्जत क्या करेंगे, और समाज को वो क्या अपना समझेंगे जब वो अपने माँ को, अपने पिता को अपना नहीं समझ पाए। इसलिए सच्चाई ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी राहों पे चलाना माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि ये उनके लिए लज्जा की बात है कि यदि अपने माता पिता को वे भगा देते हैं। बड़े ऑफिसर बनने से, बड़े अधिकारी बनने से कुछ नहीं होता यदि अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, यदि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। किसी भी बड़े अधिकारी के पास यदि उसके माता पिता उसके साथ रहते हों या साथ नहीं भी रहते हों फिर भी वो उनकी देखभाल करते हों तो ये अच्छी बात है। और यदि बड़े ऑफिसर पद पर हम पहुंच जाएं और हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़े तो फिर ये हमारे लिए लज्जा की बात है। अपने माता पिता की इज्जत कर और उनका आदर कर, उनका सम्मान कर, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हमें दुष्टों की संगति पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दुष्टों की संगति बच्चों को बिगाड़ देती है और उनका चाल चलन जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे लोगों की संगति में रखना और अच्छी शिक्षा में रखना चाहिए। कभी भी बच्चों के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन बताता है कि जब वो दुष्ट बच्चे कई बार ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को उजाड़ देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसी एक कहानी और पाई जाती है जिसे हम लूका की इंजील 15 अध्याय 11 से 16 पद में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर एक परिवार था, एक पिता के यहाँ पर जो है 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, और पिता जो है वो दोनों बेटों को बहुत प्यार करता था और पिता अपने बच्चों से कभी जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता था। उसके पास 2 बेटे थे। एक बेटा जो है वो बहुत अच्छा मेहनती था, काम करता था, घर का सारा काम, खेती का सारा काम, परिवार का सारा काम करता।
लेकिन एक और उसका बेटा था, छोटा वाला पुत्र, वो उड़ाऊ था, वो बुरी संगति में फंस गया। उसके बारे में प्रभु का वचन यहाँ इस प्रकार से बताता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ छोटे वाले पुत्र ने अपने पिता से अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा ले लिया और उसने ले जाकर उसको संपत्ति के पूरे पैसे को अपने दोस्तों के साथ और बुरे बुरे कर्मों में, कुकर्मों में उसने उस पैसे को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसे अपने कभी कमाया नहीं था। उसने उसको पिता की संपत्ति थी, इसलिए उसने कभी उस पर मेहनत नहीं की थी, इसलिए उसका एहसास नहीं था। उसे सिर्फ उस पैसे को उड़ाना था, क्योंकि वो देख रहा था कि ये मेरी है और मुझे मिली है। और जब तक वो बुरी संगति में लिप्त रहा, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। वो यार और दोस्त उसके साथ रहते थे और वो खूब खाते पीते रहा और खूब उड़ाते रहा और अंत में सब उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। अब ये लड़का, जब इसके पास पैसा धन संपत्ति नहीं रहा तो इसके यार दोस्तों ने भी उसको छोड़ दिया और उस पैसे को सब उसने बर्बाद कर दिया, इसलिए वो कंगाल हो गया। और इस कंगाली की हालत में अब उसको रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तब उसने क्या किया? इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने को भेजा। अब ये लड़का जो अच्छी संगति में नहीं था, दुष्टों की संगति में था, इसलिए अनपढ़ था, कम पढ़ा लिखा था और इसको कौन सा काम वहाँ मिलेगा। एक नौकरी उसको मिली, वो भी क्या, किसी के सूअर चराने के लिए उसको नौकरी मिली। और इस काम को वो करने लगा क्योंकि वो भूखा मर रहा था। अब वो जब उसके सूअर चराने खेतों में जाता था, तब क्या हुआ एक दिन, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। अब यहाँ ये लड़का भूखा मर रहा था और इसको खाने के लिए भूख लगती थी। तब ये चाहता था एक दिन कि मैं उन फलियों को खाऊं जो सूअर खा रहे थे और उन्हें खाकर अपना पेट भरे। तब क्या हुआ कि वो आपे में आया। 17 पद में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब वो ये कहने लगा कि मेरे पिता के घर में तो मजदूरों को भी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मित्रों, जब उस दुष्ट चाल चलन के अंदर उस लड़के ने अपना जीवन खराब कर लिया, तब उसको याद आई कि मैंने ये क्या किया है। इसलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है। और उसके पिता ने अपनी संपत्ति में से जो हिस्सा उसका बनता था उसको दे दिया, लेकिन ये लड़का कैसा अभागा था, जिसने कभी भी अपने पिता की संपत्ति को जो है ये नहीं समझा कि ये मेहनत की कमाई है। आज बहुत सी औलादें ऐसी हैं जो अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर रही हैं और उस धन को जो उनके पिता ने कमाया है उसे बर्बाद करते हैं। और तरीके, अलग अलग तरीके हो सकते हैं उनके पैसा को बर्बाद करने के, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर रहा है तो आने वाले समय में एक दिन वो कंगाल हो जाएगा, और जब वो कंगाल हो जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेहनत करना चाहिए और पिता का कहना मानना चाहिए। वहीं पर दूसरा लड़का उसका था, वो मेहनत करता था और वो खेती भी काम करता था और वो पिता का आदर इज्जत सम्मान करता था, और इसलिए वो पूरी संपत्ति का मालिक रहा
और अंत में भी उसको किसी ने घर से नहीं भगाया। इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी से हम सीख सकते हैं कि इसने क्या किया, बुरी संगति में अपने चरित्र को बर्बाद किया और अपने पैसे को भी बर्बाद किया और अपने जीवन को भी बर्बाद किया। इस तरह से वो कंगाल हो गया और उसको एक ऐसा बुरा काम मिला जो कोई करना नहीं चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है ऐसा काम जो उसने किया, कि वो उन फलियों को खाए जो सूअर खा रहे थे। और उसकी विडंबना देखें कि वो कैसा दुर्भागा इंसान था, कैसा मजबूर इंसान था। उसकी समस्या क्या थी? प्रभु का वचन बताता है कि हमें माता पिता का सम्मान और इज्जत करना चाहिए। ऐसा ही एक और पुत्र था जिसका नाम था एसाव। एसाव भी जो है अपने माता पिता के इच्छा पर नहीं चलता था और ना अपने माता पिता की मानता था। इसी कारण से एसाव जो है आने वाले समय में क्या हुआ, एसाव के साथ भी बुरा हुआ। एसाव के बारे में हम उत्पत्ति 26 अध्याय के 34वें पद से देख सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से बताया प्रभु का वचन जो हम पढ़ सकते हैं कि जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। प्रियो, जब बच्चे दुष्ट चाल चलन में चलते हैं तो वे अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं करते और वे गैर कौम के लोगों से, अन्य जातियों के लड़के और लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। बहुत से लोग मसीही कहलाते हैं, मसीही हैं भी, लेकिन अफसोस जब उनके बच्चे जवान होते हैं तो माता पिता को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके बच्चों ने शादी कर ली। बहुत सी लड़कियां अन्य जातियों में शादी कर लेती हैं, बहुत से लड़के अन्य जातियों में, लेकिन माता पिता की इच्छा के विपरीत। उसका वजह क्या होता है? सिर्फ गलत शिक्षा और गलत चाल चलन और दुष्टता की उनकी हरकतें। यदि वो एसाव को हम देखें तो एसाव ने भी क्या किया, वही किया, अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत अन्य जातियों की, दूसरी जातियों से जाके विवाह किया और शादियां की। परंतु याकूब ने क्या किया? याकूब ने अपने परिवार के अंदर, अपने ही रिश्तेदारों के अंदर, अपने ही रिश्तेदारियों से रिश्तेदारी जोड़ी और वो भी शादी करके लाया। लेकिन एसाव ने ऐसा नहीं किया। एसाव अपने पिता और अपने माता को तुच्छ जानता था और इसलिए अपने माता और पिता की इज्जत और सम्मान नहीं करता था। यही कारण था कि एसाव जो था वो भटक गया और एसाव के कारण उसकी माँ रिबका को दुख हुआ और उसके पिता इसहाक को बहुत दुख हुआ। जब माता और पिता हमारे किसी काम की वजह से दुखी हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? एक दुष्ट की संतान और दुष्टता की संतान। इसलिए दुष्ट बच्चे अपने माता पिता के मन को क्या करते हैं? खेदित करते हैं, अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। यदि बच्चे जो है परमेश्वर का भय मानते होते तो वे अपने पिता की सम्मान और इज्जत को बना के रखते। यदि बच्चे परमेश्वर का हुक्म मानते, यदि बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो वे अपने माता पिता का सम्मान करते और वे कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो एसाव ने किए थे। एसाव के जीवन से हम देख सकते हैं कि एसाव बुराइयां ही उत्पन्न करता रहा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसका दूसरा भाई जो याकूब था वो आशीषित हुआ और उसके जीवन से जो है हम देखते हैं कि इस्राएल उसका नाम पड़ा और इस्राएल उसको परमेश्वर ने कहा तो इस्राएल कहलाएगा, तेरा नाम इस्राएल होगा। और याकूब को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और याकूब फूलता फलता चला गया। और अंत में याकूब जब वापस अपने घर आया तो उसने अपनी आधी संपत्ति जो है, आधे उसने अपने नौकर और आधे गाय, आधी भेड़, आधी बकरियां, आधे बैल उसने जो है एसाव को, अपने भाई को दान में दे दिए अपनी इज्जत बचाने के लिए,
ताकि ये दुष्ट भाई क्या करे, मुझे मार न डाले। याकूब उस भाई से डरता था, वो जानता था कि ये दुष्ट है, और इसलिए उसने दुष्ट को क्या किया, आधी संपत्ति दे दी। और उसके अंदर ये भय था कि दुष्ट भाई कहीं मुझे मार न डाले। इसलिए दुष्ट जो है वो हमेशा दुष्टता ही करता है, परंतु धर्मी के लिए यहोवा नए नए मार्ग खोलता है। याकूब खाली हाथ गया था अपने मामा लाबान के यहाँ, लेकिन जब वहाँ से आया तो वो अरबों की संपत्ति लेकर के आया और उसके साथ परमेश्वर रहा। परंतु एसाव को देखें तो एसाव अपनी ज़िंदगी के लिए भटक रहा था और अंत में एसाव भटकते ही रहा। उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो दुष्टता के अंदर बसा हुआ था। दुष्ट बच्चे अपने माता पिता के लिए अपमान और लज्जा का कारण होते हैं। उनसे परमेश्वर हमें ऐसी विपत्तियों से बचा सकता है यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनका पालन पोषण करें, सही समय पर उनको हम सिखाएं। यदि हमारे बच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते तो उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाएं और देखें कि परमेश्वर का भय उनके जीवन में बना रहेगा तो वे सदा आशीषित होंगे और सदा आनंदित होंगे। और ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने बच्चों को धर्म के मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका विनाश ना हो, ताकि वे नाश ना हो जाएं। ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हमें परमेश्वर ने दिए हैं उनका हम पालन पोषण करें, और यदि हम उन्हें सही शिक्षा नहीं दे पाए और सही तरीके से उनका हमने पालन पोषण नहीं किया तो एक दिन हमारे मन को दुख होगा और हमें संसार में अपमान और निंदा झेलनी पड़ सकती है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे हों और हमें उनसे, उनके जीवन से आनंद प्राप्त हो और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु जो है अपने बच्चों से यही चाहता है। प्रभु चाहता है कि दुष्ट से आप बचे रहो। परमेश्वर बचाए रखेगा। आपके अंदर जो भी समस्या हो, हर एक समस्या को आप प्रभु के आगे रखिए। परमेश्वर आपको दुष्ट शैतान से बचाएगा। आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रभु आपको मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।